हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई नो मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं कर रही, लेकिन आज बस मेरा दिल किया बिकॉज मैं जा रही हूँ फैसलाबाद एंड इट्स अ वर्क ट्रिप। मैं वहाँ पे एक वीक गुजारूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। सो लेट्स गो। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको दिखाई दें। सो अमेजिंग बात हुई कि घर वाली गाड़ी हो गई ख़राब एंड अब मैंने कैब करवाई है। ये ऑल्टो है जिसमें मैं जा रही हूँ। आई रियली होप कि अब मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। हाँ, डिज़ास्टर हो गया निकलते ही। सो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ और ये चेक पोस्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कार्स एंड आई डिडंट थिंक दैट आई वुड बी एबल टू मेक इट जिस तरह से सुबह से हालात चल रहे हैं, बट थैंक गॉड आई एम हियर एंड होपफुली वे बिफोर माई फ्लाइट्स टाइम। सो घर से जल्दी निकलने का ये फ़ायदा हो जाता है, हर जगह टाइम से पहले पहुंचने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास मार्जिन होता है ऑफ एरर। गाड़ी ख़राब होने का, करीम का वेट करने का, यू नो लाइक, और इस रश का। सो होपफुली आई बी एबल टू। और एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि उस गाड़ी में जो ख़राब हो रही थी उसमें एसी भी नहीं चल रहा था बिकॉज हम एसी के बगैर चला रहे थे, इंजन गर्म और वो सारे मसले। एंड आई वॉज अबाउट टू डाई। सांस आनी मुझे बंद हो गई थी, मोशन सिकनेस शुरू हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है आप एयरपोर्ट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इतनी गर्मी है। सो नाउ आई एम एट पीस, सुकून से जा रही हूँ। एंड अभी मैं आपको टाइम बताती हूँ, इट्स 11:25 एंड माई फ्लाइट इज़ 1 PM डोमेस्टिक। सो आराम से सुकून से मैं पहुँच जाऊँगी। सो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, टाइड गई पहाड़ में। आई जस्ट वांट टू फील गुड, सो आई एम हैविंग दिस। हेलो हेलो। तो मैं आहिस्ता बोलूँगी ताकि बाकी लोगों को आवाज़ ना आए, मगर मैं अब एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। आज का मेरा दिन और कल का जो मेरा दिन गुजरा है, इतना बुरा गुजरा है। कल सैटरडे नाइट थी, मौसम अच्छा था, मैंने इतने सारे प्लान्स बनाए हुए थे, मगर एक वर्क कॉल आई और फिर उन्होंने मुझे डिश कर दिया। एंड या पूरा दिन मैं उसका इंतज़ार करती रही और मुझे पता नहीं था कि वो कितना लेट मुझे पिक करेंगे। तो पूरा दिन कल का मेरा ज़ाया हो गया। ना मैं जिम जा पाई, ना मैं अपनी कोई कमिटमेंट्स कर पाई, ना मैं कोई प्रोफेशनल एक मीटिंग करनी थी वो नहीं कर पाई, पर्सनल कमिटमेंट्स नहीं कर पाई। रात में इतना बुरा सोई क्योंकि मैं पूरे दिन इंतज़ार कर करके थक चुकी थी एंड इट डिडंट इवन हैपन। सो वो था मेरा कल का दिन। आज का दिन मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ कि एयरपोर्ट के लिए निकली मैं बड़े मज़े से। गाड़ी हमारी ख़राब हो गई रास्ते में। वो जो नहीं होता कि वो गाड़ी गर्म हो जाती है और फिर आपको जो है वो शीशे खोलने पड़ते हैं। तो कुछ देर मैंने बर्दाश्त किया और मैंने कहा आयशा बेटा, इट्स नॉट वर्थ द ट्रबल, मुझे कैब ही कर लेनी चाहिए थी क्योंकि गाड़ी की हालत थोड़ी वियर्ड थी। नॉट आर कार, हमारी कार कहीं ऑक्यूपाइड थी। सो ये वाली कार, लाइक हमारी बेसिकली दूसरी कार। सो रास्ते में जब बहुत स्लो हो गई ड्राइव और मेरी भी तबीयत बिल्कुल ऑफ होनी शुरू हो गई, गाड़ी की तबीयत मुझसे ज़्यादा ऑफ होनी शुरू हो गई। अब आ गया है मेरा क्रिस्पी चिकन बर्गर। आई एम गोना एन्जॉय इट एंड आई एम सो ग्लैड। एंड मैंने अब मेडिटेट भी करना है और ये सोचना है एक डीप ब्रीदिंग के साथ कि बुरा टाइम ख़त्म, अच्छा टाइम शुरू, क्योंकि एयर सेल की फ़्लाइट है। आई लव एयर सेल, दे हैव द बेस्ट फूड एंड बट आई स्टिल हैव अ बर्गर बिफोर। सो या आई एम ऑफ टू लाहौर एंड वहाँ से हम जाएंगे फैसलाबाद, जो कि 3 घंटे है। नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट क्या करें, फैसलाबाद के हमें फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। एंड फिर वहाँ से हम कॉलेज एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द फन थिंग। आई लव डूइंग इट एंड आई लव फैसलाबाद। सो या, crispy chicken burger that I'm very excited for. So मैंने बर्गर की ज़्यादा चिकन निकाल के खा लिया। इट वॉज गुड। द कोटिंग वॉज वेरी क्रिस्पी, वेरी क्रंची, तो फुल मार्क्स फॉर कोटिंग। चिकन वॉज वेरी टेंडर, फुल मार्क्स फॉर दैट। मगर टेस्ट थोड़ा सा गार्लिकी सालन टाइप का था चिकन का, बट इट वॉज गुड, नॉट बैड। बन बहुत फ्रेश था। एयरपोर्ट पे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे इससे बेहतर कोई खाना मैंने कभी खाया है। स्पीकिंग ऑफ खाना, ये है एयर सेल का खाना। इट वॉज नाइस, मगर जो croissant था पुरानी ब्रेड थी एंड इसमें जो चिकन थी थोड़ा सा फ्रोजन फ्लेवर था इसका। बाकी इट वॉज नाइस।
एंड आई हैव लैंडेड इन लाहौर। यहाँ से हम जा रहे हैं डायरेक्ट फैसलाबाद, जो कि 2.5 घंटे की ड्राइव है। सो मोटरवे की रोड बहुत अच्छी है। अगर आपकी नींद पूरी हुई हुई हो, आराम आपने किया हुआ हो, तो आप बहुत ही मज़े से ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सॉन्ग्स मेरे पास ऑलरेडी पहले से डाउनलोडेड होते हैं। मैं हमेशा DDLJ के सॉन्ग सबसे पहले सुनती हूँ खेतों के हिसाब से, लाइक ऑल द ग्रीनरी एंड स्टफ। आई एन्जॉय माई देसी सॉन्ग्स विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड। एंड हम फैसलाबाद पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आ चुकी हूँ। आई मैनिफेस्टेड क्रिसमस डिकोर। आई जस्ट हैड इट। ओफ, यहाँ पे आके सुकून रेस्ट करेंगे। ये आपका 126 जो रिसेप्शन की हेल्पलाइन 202 रेस्टोरेंट की है। ठीक है। और कोई भी चीज़ चाहिए, रेस्टोरेंट ओपन 10:30 तक है। ठीक है। सुबह 6:30 to 10:30 ब्रेकफास्ट, नीचे एक बफे लगेगा रेस्टोरेंट। ठीक है। तो यहाँ से हम हुए एंटर। ये सर्कल क्लब के जो रूम्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। हेलो, दिस इज़ मी। एंड फैसलाबादीज आर obsessed with horses, which is nice. And bed is always decent. Then there's a couch. Then there is a dining table. Yay! Huge room. Nice. So I'm confused between chicken tandoori handi and chicken ginger. ताकि प्रोटीन भी मिले, रोटी खाऊंगी ताकि एनर्जी मिले। ओह, कलौंजी नान, रोकनी नान, गार्लिक नान। I'll go for garlic नान। नहीं, I'll go for सादा रोटी। Okay. मुझे ऑर्डर करना है। ये चिकन तंदूरी हांडी और चिकन जिंजर दोनों बोलने से? जी, चिकन तंदूरी हांडी और चिकन जिंजर दोनों बोलने से? अच्छा, चिकन जिंजर कर दी और साथ में सादा रोटी कर दी। और सही? हाँ, 2 सादा रोटी। और इसके अलावा पेप्सी या कोक कर दी। हाँ, जी। जी, जी, थैंक यू। And today is another day. Good morning. Let's see the view. Ooh, view is so nice. So the last time I stayed in another room, जो कि एक स्वीट था एक्चुअली, और वो दूसरे आप मैं इस साइड से निकलूँगी तो रिसेप्शन के लिए स्टेयर्स आएंगी, तो वो दूसरे साइड पे था। एंड द व्यू वाज सो ब्यूटीफुल। अगर मुझे पिक्चर्स मिलती हैं तो मैं यहाँ पे कहीं पे पोस्ट भी करूँगी, लेकिन आई थिंक मैंने अपने ब्लॉग में कहीं पोस्ट किया हुआ है, सर्कल क्लब फैसलाबाद, अगर आप सर्च करें। तो अभी सुबह हो चुकी है, चाय मैंने पी ली है। ऑल्दो मैं सुबह सुबह उठते ही कॉफ़ी पीती हूँ रोज़, पर आजकल मैंने अपनी आदत चेंज की हुई है। सुबह सुबह उठते चाय और फिर कॉफ़ी, तब जब मैं खाना खा रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, ताकि कुछ भी एसिडिटी ना हो। वैसे मुझे कभी हुई नहीं है हार्ट बर्न एसिडिटी, बट आई एम जस्ट अवॉइडिंग बिकॉज आई नो सम पीपल जिनको होती है। एक्चुअली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको होती है, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी से। ब्लैक कॉफ़ी इज़ माई थिंग। अभी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चाय पे आ गई हूँ। एंड देन इंशाल्लाह जब माचा सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर माचा एंड आमंड मिल्क वुड बी माई गो टू ब्रेकफास्ट, लाइक प्री ब्रेकफास्ट बेवरेज। सो मैं नीचे जा रही हूँ, लेकिन पहले मुझे ये सॉक्स पहनने हैं सो दैट आई डोंट फील कोल्ड। नीचे मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड आई विल शो यू व्हाट्स इन द ब्रेकफास्ट, देन आई विल कम अपस्टेयर्स, गेट रेडी फॉर द इवेंट। ओह, आज इतनी अच्छी बात है कि मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, ये पूरी जितनी भी मैंने शर्मिला की कुकिंग क्लास की ट्रिप की है ना, इस सारी ट्रिप में, नॉट कुकिंग क्लास, कुकिंग कंपटीशन की जो ट्रिप की है, पूरी ट्रिप में पहली बार मुझे सर्दी मिली है। होपफुली चेक करें यहाँ से कितनी सर्दी नहीं, ये लॉक हुआ है, विच इज़ नाइस बिकॉज ये ऊपर है तो गिर भी ना जाए कोई। दोबारा लॉक कर देते हैं इसको। ओके, आई शो यू द ब्रेकफास्ट। ये डोर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से खुलता है बिकॉज ये बहुत अच्छा बना हुआ है। सर्कल क्लब पुराना है पर बहुत अच्छा बना हुआ है। यू ओपन इट लाइक दिस, खुल गया। कार्ड लेंगे एंड ओप्सी जल्दी से, लेट्स गो। मुझे कहाँ से जाना है? It's actually pretty huge. Yeah, I have to go from there. पहले वहाँ पे स्टे करते थे, जितनी बार भी, दोनों बार मैं पहले वहाँ पे आई हूँ। Love the artwork. It's very nice.
Assalamualaikum. And they also have an ATM, which is great. Good morning. Ooh, I like it. So I don't like taking elevators, especially जब कोई नीचे वाला फ्लोर का सीन हो, like बहुत कम फ्लोर है. So मुझे सिर्फ एक फ्लोर नीचे जाना है. Although ये स्लीपर्स पहन के मैं अपनी में से आ गई हूँ, but it's a bit hard to walk in these slippers actually. But I'll take my time. First, I'm going to secure some things. I'm giving this plate. सो ब्रेकफास्ट प्राइमरली देसी भी था, थोड़े सॉसेजेस लाइक फ्रेंच टोस्ट भी थे, पॉरेज भी था, बॉइल्ड एग्स एंड पराठा भी था, कीमा भी था, दाल भी थी, आलू की भुजिया भी थी एंड नहारी भी थी. इस तरह की भी चीज़ें थी. थोड़े फ्रूट्स भी थे. सो दही भी था, लस्सी थी 2 किस्म की. एग वाइट्स मैंने ऑर्डर किए थे, थोड़े से बोरिंग और ज़्यादा ब्राउन थे और बहुत ऑयली थे. लस्सी वाज वेरी नाइस. आई एंजॉयड सम मीठी लस्सी. Fried egg with nihari. I just had a very good breakfast and now I'm hyped up on coffee. और यहाँ पे मुझे उन्होंने बताया जिम है, so I'll try to figure if it actually works or if I can go. कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको दबाने से मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी. ओके सो सीन ये है कि जिम जाने के लिए पहले स्लिप बनती है, जो कि कह रहे हैं जल्दी से बन जाएगी. सो आई जस्ट गो चेक आउट द जिम एंड देन व्हेन आई कम बैक फ्रॉम वर्क देन आई विल गो देयर. बाय द वे वहाँ पे एक सैलून होता था लास्ट टाइम जब मैं आई थी, बहुत पहले, और अब कुछ और है. सो आई एम गोइंग टू चेक इट आउट वंस आई कम बैक. एंड दिस इज़ सर्कल क्लब, ब्यूटिफुल. पहले मेरा व्यू ये था, द लास्ट रूम दैट आई हैड. This is so creative and nice. So, and I love that also. हमारी रूम्स वहाँ पे हैं. ये मुझे स्कैन करानी है आपको देनी? नहीं, बस ये आपकी पीओनी दे दो मुझे. दे दे आप ले जाइए. अच्छा करनी है, होगी. ओके. So this is the gym. Ooh, not bad. ओहो, अच्छा तो मैं ये कर सकती हूँ फॉर श्योर. इनर लेग. ओह इंटरेस्टिंग. मैं ये वेट्स भी उठा सकती हूँ. नाइस, वेरी नाइस. योगा मैट, नाइस साइकिलिंग थिंग. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. सर्कल क्लब में जिन लोगों की मेंबरशिप है वो यहाँ पे आते हैं. दिस इज़ लेडीज़ जिम एंड अंदर एरोबिक्स भी हो रही है एंड एक्चुअली बड़ी कोई ज़बरदस्त हो रही थी. लाइक स्क्वाट्स भी करवा रही थी वो, लाइक नेक्स्ट लेवल. एंड ऑफ कोर्स आई डिडंट रिकॉर्ड देम बिकॉज आई डिडंट वांट टू शो देम विदाउट देयर कंसेंट. बट बहुत अच्छा सीन हो रहा था. अगर टाइम डिफरेंट होता तो मैं ज़रूर करती उनके साथ, लेकिन वही टाइम होता है मेरे काम का टाइम. वर्कआउट एरोबिक्स थिंग. सो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी बट आई जस्ट सी. There was a trainer and there were around like at least 8 women. ज़्यादा ही हैं, I think 8 से 8 तो मैंने काउंट की थी. सो उन्होंने कहा कि सुबह 8:45 क्लास होती है. अब मसला है कि मैं 8:45 में क्लास लूँगी तो उन पर काम कैसे करूँगी. सो आई थिंक दैट आई वोंट बी एबल टू टेक. oops, ये तो पूल साइड है. इंटरेस्टिंग. Let me just show you the pool. It's nice and clean and indoors. Really nice. 2 बार रह चुकी हूँ सर्कल क्लब में, मैंने कभी ये एक्सप्लोर नहीं किया और कोई मुझे यहाँ तंग भी नहीं कर रहा. मैडम यहाँ ना जाए, मैडम वहाँ ना जाए. गाइस मैं जिम में खो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे निकलना कहाँ से, वापस कहाँ से जाना है. मैं घूम गई हूँ. वहाँ जाती हूँ तो पूल है, वहाँ जाती हूँ तो लू है.
कहाँ से जाना है? एंड मैं वापस आ चुकी हूँ, वापस ऊपर जा रही हूँ. And the way that I was excited to see the gym, because it was actually a really nice gym and it had more equipment than one gym in ईमार. सारे gyms को मिला के ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि ईमार में ज़्यादा gyms हैं. कोरल का अलग है, रीफ का अलग है, पोरल का शायद अलग है, बट एक जिम में इतनी इक्विपमेंट नहीं है. पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि AC इतना अच्छा नहीं चल रहा था. लाइक जिम में पता नहीं AC था भी कि नहीं था लेकिन चल नहीं रहा था. सो गर्मी बहुत लगने वाली है मुझे, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स ओनली फॉर 4 days. सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैं सिर्फ 4 दिन जिम में बिल कर सकती हूँ बिकॉज फ्राइडे को आई डू माई एक्टिविटी एंड लीव. ओके, नाउ आई हैव टू फिगर आउट वेयर माय रूम इज एंड बी क्वाइट. एंड अब मैं निकल गई हूँ एक्टिविटी के लिए. एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद देखें मैं वापस आती हूँ या फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ फैसलाबाद. तो हम निकल चुके हैं हमारी फर्स्ट कॉलेज के लिए. यहाँ से निकल के ये सीन है. एंड अब मैं जा रही हूँ एक्टिविटी करने. आई एम सेविंग अप ऑन माई वॉइस बिकॉज आई हैव टू यूज अ लॉट ऑफ वॉइस देयर. सो एक्टिविटी करेंगे और आई होप कि आज की एक्टिविटी उतनी ही एनर्जेटिक हो जितनी यूजुअली होती है फैसलाबाद में, बिकॉज फैसलाबादी स्टूडेंट्स आर रियली स्मार्ट. ओह, यहाँ पे अच्छी प्यारी बिल्डिंग है. यहाँ पे हो सकती है अच्छी शूट. तो इवेंट करके मैं निकल चुकी हूँ एंड इवेंट में मैं ज़ोर से बोलती हूँ और फिर मैं एनर्जी एंड वॉइस सेविंग मोड में चली जाती हूँ. तो अब मैं आहिस्ता बोल रही हूँ मगर मैं आई होप कि आपको आवाज़ सुनाई देगी. सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू द होटल एंड प्लान ये है that I have to work on some content that I'm doing for a brand, like it's food related, lifestyle related, but I have to like write it down. So first I'll do that. I won't have lunch and फिर मैं wait करूँगी. Gym I think खुल जाएगा, I think 1 बजे तक तो gym जाऊँगी. I'm so glad कि उसमें बिल्कुल break नहीं आई है. And उसके बाद I'll have some protein rich food जिसमें there are a few things that I've kept like peanuts. But उसके अलावा it could be any meaty thing. So yeah, that is happening. और इस वक्त मेरे सामने ये कोई फैसलाबाद का, आज क्या है मंडे, तो ये पीर बाज़ार कोई है जहाँ पे सारा आपको थ्रिफ्ट वाली चीज़ें मिलती हैं. अब मैं आ गई हूँ सर्कल क्लब वापस और सर्कल क्लब की एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है. यहाँ पे नीचे मुझे एक सैलून भी आगे दिखेगा, जून जी ऐसे के किसी नाम से, डॉक्टर सारा का. एंड यहाँ से मैंने मसाज भी करवाया. उफ, बहुत ज़बरदस्त था. बायो फिलिपिनो एंड पेडिक्योर करवाया. अच्छा नहीं था, मसाज बहुत अच्छा था जी. सो हुआ ये कि मैं आ गई होटल वापस. काम मैंने ख़त्म कर लिया है. बाहर अभी दोपहर ही है. अब मैं चाहती हूँ मैं इस गले को आराम दूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरे लिए अच्छा हो. सो मैं जा रही हूँ जिम और खाना मैं खाऊंगी जिम से वापस आके. खाना मैंने ऑर्डर किया था, फिर मैंने फ़ौरन कैंसिल कर दिया. मैंने कहा नहीं अभी ना लाएं, जिम से वापस आके खाऊंगी मैं. और सो मैं अभी नई हूँ फिटनेस ट्रेनिंग में, तो मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे कितनी अप्लाइंसेस यूज़ कर पाऊँगी. तो जो भी मैं यूज़ कर पाऊँगी वहाँ कुछ अच्छा, तो वहाँ पे मैं जो भी यूज़ कर पाऊँगी आई थिंक मैं 10 की बजाय 12 कर लूँगी. और फिर बीच में ब्रेक देके उसी को कर लूँगी. इनर थाई मशीन है वहाँ पे, आर्म स्टेशन है जिसको मैं आसानी से यूज़ कर सकती हूँ. वेट्स हैं, अमेजिंग. मुझे वेट्स नहीं रखने पड़े इस बार, आई एम वेरी हैप्पी. लेकिन पहले मैं करती हूँ ज़रा यहाँ पे वार्म अप की तैयारी. जितना मुझे याद है वीडियो में से देख के उतना मैं वार्म अप कर रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ. सो मुझे भी से याद नहीं हुए. मैं बार मेरी ट्रेनर की वीडियो है हाइड्रो की, प्री वर्कआउट स्ट्रेचेस, वो मैं देख के कर रही होती हूँ. So now let me share my experience. This gym has like a lot of appliances to
10 on दैट। ऑल्दो मुझे लगा एक दो थोड़ी सी फ्लिमसी थी, बट एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे AC नहीं है और म्यूज़िक नहीं है। सो मुझे मेरे ट्रेनर आसिफ याद आ रहे थे, बट यहाँ पे देयर आर सम फिटनेस ट्रेनर्स, जिसमें सुमैया इज़ दिस पर्सन हु हेल्प मी अ लॉट एंड शी रियली न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। So far so good. I'm missing AC, but the girl Sumayya here is very nice. And you know, like जब आप कुछ अकेले से भी कर रहे होते हैं, you don't know if you're doing it right. So she was telling me कि लंच में थोड़ा सा नीचे जाऊँ, so I did that. मैंने आर्म स्टेशन किया और मैं बल्कि दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या किया। अच्छा, the most interesting thing is, but look at all these weights. This is so cool. Such colorful weights, and I don't know why I didn't know about this gym last time I came here, like 2 years in a row. So I think आजकल मैं दुनिया में मुख्तलिफ शहरों के and different countries के gyms explore कर रही हूँ, so that's really interesting. And we have some music, yay! I love this. I can, I will. So I didn't know कि यहाँ पे जिम ऐसा होगा, so मेरे पास वो फिट लाइक जिम पैंट्स नहीं थी, तो ये कोई स्वेट पैंट में पहन के आ गई हूँ, सम रियली नॉर्मल शर्ट, शूज़ आई हैड लाइक प्रॉपर थिंग। सो बस दिस इज़ मी। यहाँ पे जो ट्रेनर है वो स्क्वाट करी थी, मेरा इतना दिल चाह रहा है और स्क्वाट करने को, बट आई थिंक मेरी हिम्मत, मैंने आज जो मैं नॉर्मली करती हूँ आसिफ के साथ अपने ट्रेनर के साथ, उससे तो कम ही किया है, बट आज पहला दिन है, मैं सोच रही हूँ बस कर दूँ बस। अब मैं स्ट्रेचिंग करूँगी और फिर मैं वापस रूम में जाऊँगी और फिर मैं खाना खाऊँगी, प्रोटीन। ये ऑल्दो मुझे आज वो मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने अपनी पोटेंशियल रीच नहीं की, और बिकॉज ऑफ कोर्स अप्लाइंसेस डिफरेंट थे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मशीन बेस्ड नहीं होती, फिर भी मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होता है। बट आई एम थिंकिंग कि मैं इनसे पूछूं फिटनेस ट्रेनर से कि मैं स्क्वाट सही कर रही हूँ या नहीं, और कर लूँ, आई डोंट नो, पता नहीं। कैटल बेल स्विंग मैं किसी को करते हुए देख रही थी और मुझे इतनी अच्छी लगी। यहाँ पे 3 फिटनेस ट्रेनर्स थी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की मुझे करा दें, एंड शी वाज काइंड इनफ, उन्होंने करा दी बड़े अच्छे तरीके से। आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली एंड इट वाज फन। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय रूम, जस्ट गोइंग टू एंजॉय माय फूड। वर्सेस एलिवेटर, always stairs unless it's like some 20th floor which we live on in Karachi. अब देखिए ज़रा, कोई स्टैनली तो मेरे पास है नहीं, सो एक तमीज़ के कप की बजाय, ग्लास की बजाय एक्वाफीना स्वेट पैंट्स इंस्टेड ऑफ प्रॉपर फिटनेस पैंट्स। वर्कआउट करने हो गया, मतलब सस्की हो ना हो, वर्कआउट। बैक टू मेरे रूम की ठंडक, बहुत सारा पानी पीने वाली हूँ मैं, मज़ा आ गया यार। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं अभी आई हूँ। मैंने 3 बजे कहा था कि मुझे खाना चाहिए, पूरे 3 बज रहे हैं और ये देखिए खाना, अमेजिंग। इसकी क्रीम मैं हटाऊँगी और इन्जॉय करूँगी अपना प्रोटीन हेल्दी ग्रिल्ड चिकन। ब्रोकली। और मैं डाउनलोडेड वीडियोस देख रही हूँ, इट्स अ व्लॉग, बिकॉज इंटरनेट तो सही से चलता नहीं है पूरे मुल्क में। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, इट्स अनदर डे एंड सुबह मैं उठी, बहुत स्लीपी फील कर रही थी, बड़ी मुश्किल से उठी और मैंने रियलाइज़ किया कि इस बार मैंने कॉफ़ी भी नहीं रखी हुई अपने साथ, सो चाय भी मैंने ख़त्म कर दी थी। लाइक कैफ़ीन नहीं है, बट इट्स ओके। बहुत सारा पानी पिया, फ्रेश हुई, ब्रेकफास्ट करने गई। आज मैंने खाया पराठा, ऑमलेट, और फिर ना हैवी फील होता है, सो वो अंडे रखे होते हैं उबले हुए, लेकिन वो छिले हुए नहीं होते, और मैं इतनी बड़ी प्रिंसेस हूँ अंडे छिले हुए होने पे, बिकॉज़ मुझे लगता है मेरा ट्रॉमा बन गया लाइफ का अंडे छीलना। बहुत ही कोई खड़ा हुआ काम है, बोरिंग काम है अंडे छीलना, मगर बहुत हेल्दी है बिकॉज़ वो सारे आप ऑयल से बच जाते हैं, मज़े के भी होते हैं जो आपको अंडा फ्राई में मिलता है। और सफ़ेदी को जर्दी से अलग करना सबसे आसान है एक बॉइल्ड एग में। सो फिर मैंने कॉफ़ी पी और ज़िंदगी में बाहर आ गई, बहुत मज़ा आया कॉफ़ी पी के। और अब मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त और कॉफ़ी या चाय पीने को, है बड़ा दिल चाह रहा है चाय पीने को।
अभी निकलने में शायद हमारा टाइम है, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल लास्ट मोमेंट थिंग कुछ भी नहीं रखती, मैं अपना तैयार होकर पहले से बैठ जाती हूँ, मुझे सिर्फ बाल बांधते हैं, दैट्स इट। अच्छा, सो फैसलाबाद में है आज मेरा दूसरा दिन। आई एम एन्जॉइंग इट। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे बताया था, बट आप लोगों को भी बता दूं कि बहुत मज़े का है ये सर्कल क्लब, लाइक द जिम। कल मैंने वर्कआउट किया, बहुत मज़ा आया, उफ उफ उफ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब मैं जाऊँगी एक्टिविटी पे, वापस आऊँगी। जिम का सोच के ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत एक्साइटमेंट है, मगर गर्मी सोच रही हूँ, बिकॉज जिम में बड़ी गर्मी होती है। जिम शाम में चली जाऊँ, आई डोंट नो। जाना तो है मुझे जिम, ये तो मुझे करना है। हो सकता है शाम पे थोड़ी सी ठंड हो जिम में, हाँ ये हो सकता है। आई सी मैं कब जाती हूँ जिम। बट नीचे एक सैलून भी है जिसमें एक स्पा है, एंड मुझे मसाजेस का बहुत शौक है, बहुत 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 शौक है। सो वहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है एक बॉडी मसाज की, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड देन आई एम गोना कम बैक, रीड a lot of books that I have, उसमें से जो मूड होगा ना जिस बुक का, वो मैं पढ़ने वाली हूँ। 2 सेल्फ हेल्प है और 1 फिक्शन है। सो या, सी यू व्हेन आई कम बैक। डेट्स मैं लेके आई हूँ, और ये मैं हमेशा तब खाती हूँ जब मुझे बहुत क्रेविंग हो रही होती है मीठे की। नथिंग हेल्दियर देन दिस। ये मैंने किसी पेट्रोल पंप से ली थी। सो गुड, सो गुड। ये हम आ चुके हैं शिबली कॉलेज, एंड एक्टिविटी अब स्टार्ट होने वाली है। सो इवेंट से मैं हो चुकी हूँ फ्री और अब हम जा रहे हैं फैसलाबाद के घंटा घर पे कोई बाज़ार है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सी घंटा घर। मैंने कभी देखा नहीं था। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है जो कि फैसलाबाद में रहता है, और मैं जब भी यहाँ आती हूँ सो मैं कहती हूँ चलो चले हम मिलेंगे, और फिर मैं सोचती हूँ यार एनर्जी सेव करते हैं, फिर मैं सुस्त हो जाती हूँ, फिर मैं मिलती नहीं हूँ। एंड आई नो कि इफ़ लाइक आई मीट माई फ्रेंड तो मुझे जगह जगह घुमाएगा, लेके जाएगा, पर फिर मैं इतनी सुस्त हो जाती हूँ। इस बार मैं उसको बताई थी कि आई एम कमिंग टू फैसलाबाद, इज़ लाइक हाँ मिलने का मूड होगा तो बताइएगा, बिकॉज आप मिलने वाली नहीं है। बट आई एम एक्साइटेड एंड आई विल बी एक्सप्लोरिंग फैसलाबाद लाइक दिस। ऑल्सो जो हमारे चेंगरीला के जो इवेंट्स होते हैं उसमें ना वॉलंटियर्स की टीम्स होती हैं, सो वो हर शहर की अपनी अलग होती है। मैंने हमेशा ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो फैसलाबाद की वॉलंटियर की टीम होती है, दे आर सो प्रोफेशनल, दे आर सो खुश अखलाक, सो वेल मैनर्ड, अपने काम के साथ इतनी वो दयानतदारी से करते हैं। सो हमारी कुछ वॉलंटियर लड़कियाँ थी जो कि मुझे हेल्प कर रही होती हैं, हर चीज़ में फैसिलिटेट कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की है किन्जा, एंड छोटी से छोटी चीज़ कि आपको पानी पीना है। आई एम अ हार्ड वर्कर एंड आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु वर्क हार्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको दुनिया में किसी कॉन्टैक्ट की, किसी दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं और ईमानदार हैं अपने काम के साथ, तो ख़ुद ब खुद आपके लिए रास्ते खुलते हैं। तो स्पेशली दिस इज़ फॉर किन्जा। आई होप आप अपने काम में जो काम करना चूज़ करो उसमें तरक्की करो, एंड उसमें हमेशा नंबर 1 पे रहो, एक्सेल करो। या एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर फैसलाबाद। यहाँ से 8 बाज़ार निकलते हैं घंटा घर से, वो जो वो है घंटा घर। ओके, सेंटर में, और फिर 8 रास्ते निकलते हैं यहाँ से। हम कहाँ जा रहे हैं? चिन्नौट वाले में, चिन्नौट वाले। तो मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ की सैर करने जा रहे हैं। फैसलाबाद का जो घंटा घर है वहाँ से 8 बेसिकली लाइक सड़कें कह लें, रास्ते कह लें, वो निकलते हैं 8 डिफरेंट जगहों पे। तो हम जा रहे हैं चिन्नौट बाज़ार। गाइस, तो लव ऑफ माई लाइफ मूंगफली में ले चुकी हूँ। सो ये हम आए हैं क्लॉक टावर के करीब एक जगह पे जहाँ से जैकेट्स मिलती हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं लेना था, मेरे साथ टीम मेंबर थे, उन्होंने कुछ लेना था यहाँ से, तो मैंने कहा चलिए मैं एक्सप्लोर कर लूँगी और आप शॉपिंग कर लें। यू नो आई एम नॉट बिग ऑन शॉपिंग। मियाँ ने बिरयानी हाउस खोला है, कल आ गया है बिरयानी बट हाउस। Guys, look what I found! Cutie pie! ये सांता क्लॉज। ये वाला दरख्त कितने का है? इसकी मुझे प्राइस उन्होंने हमें कहा ऊपर चले जाओ पाइन, तो फिर जो पाइन हैं वो सारे हम ऊपर चले गए।
बहुत ही डेंजरस किस्म की सीढ़ियाँ थी, बट मुझे देख रहा था कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। दैन वी टोल्ड देम कि हम कराची से आए। दिस सेड कि आप कराची से ले रहे हैं। हमने कहा हमने लेना नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं। हम कराची से आए हैं, तो कराची में सस्ता होगा यहाँ? कराची में सस्ता होगा है ना? जैसे मुझे बताएं, जैसे ये एक कितने का होगा? 300 हाँ, तो आई थिंक कराची में फिर सस्ता ही है। आप कराची में यहाँ पे क्यों मैं ये लेने नहीं आए, हम काम के लिए आए। हाँ, हमने एकदम देखा तो हमने कहा चले पता करते हैं। चले, थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे कराची में, हाँ ये वही मटेरियल है। रियल क्रिसमस ट्री तो वो असली ट्री होता है। क्रिसमस की चीज़ें क्यूट देख के मज़ा आया। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना बाय देम, बट प्राइस में कंपेयर करी थी बेसिकली कि कराची में महंगा है, यहाँ महंगा है। ऑफ कोर्स कराची में सस्ता है, बिकॉज जो भी किसी भी मुल्क की मेन सिटी हब ऑफ लाइक यू नो वर्किंग होता है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं क्योंकि उसका कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है बाहर के मुल्कों से। सो अब हमने डिसाइड किया है कि हम खाएंगे या तो पुलाव या तो बिरयानी। एंड आई एम जस्ट क्रेविंग राइस इफ़ इट्स लाइक बिरयानी और पुलाव। सो एक फैसलाबाद का फेमस है बन्नू पुलाव। एंड नसीब की बिरयानी पिछली बार मैंने खाई थी, वो बहुत कराची स्टाइल नसीब की बिरयानी, इट वाज नाइस। बट अब कराची स्टाइल है तो फिर सिर्फ कराची में ही खानी चाहिए बिरयानी, आई गेस, बिकॉज दैट्स द बेस्ट। लेकिन देयर इज़ अनदर बिरयानी, ताबिश बिरयानी। सो ये 3 चीज़ें जो मुझे पता है जहाँ तक ये फेमस है फैसलाबाद के खानों में से। और ऑल्दो कराची से आके कहीं किसी भी शहर के खाने ढूंढना थोड़ा सा फ़नी बात है, बिकॉज कराची इज़ अबाउट फूड। बट हम अभी खाएंगे पुलाव या बिरयानी एंड आई विल शो। फैसलाबाद की इतनी इंटरेस्टिंग है जो मुझे एक स्टूडेंट ने बताई थी, और उसके बाद से मैं वो बात हमेशा गौर से देखती हूँ। दैट इज़ ऑल द यंग मैन आउट हियर, सबके बाल ऐसे जेल से बने हुए होते हैं, चाहे वो बाइक पे हों, वो पैदल हों, वो गाड़ी में हों, लेकिन बाल सबके बड़े ज़बरदस्त बने हुए होते हैं। और कराची में तो बिल्कुल ही कोई क्रेजी सीन होता है, किसी को होश नहीं होता कोई कैसा दिख रहा है। हम आ चुके हैं ताबिश बिरयानी पे। हमने बिरयानी ऑर्डर की है और चिकन बिरयानी की ऑप्शन है, बीफ बिरयानी नहीं है। सो मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर की है, फुल मसाले वाली, एंड देन साथ में रायता एंड कोल्ड ड्रिंक। आई एम सो एक्साइटेड, आई विल हैव बिरयानी। एंड आज जुली की छुट्टी, लेकिन फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा अफेक्शनेट तो दोनों ही होते हैं, लेकिन फीमेल। फैसलाबाद के लिहाज से बिरयानी वाज नाइस। एंड देन मेरी मसाज की अपॉइंटमेंट थी एंड द मसाज वाज टू गुड। जिम से मैं आ चुकी हूँ, काम से भी आ चुकी हूँ। ये बुके मुझे मिला है आज, ये मोरक्कन सॉस है। ये मेरा खाना आ चुका है विच लुक्स ब्यूटीफुल। दिस इज़ 12 मोरक्कन चिकन। और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सॉस प्लीज़ अलग से दे दे, ताकि यू नो ज़्यादा मैं सॉस ना इस्तेमाल करूँ, कम से कम सॉस लगाऊंगी, ज़्यादा सारा चिकन। एंड डाइट 7 अप, यम्मी फॉर माई टमी। सो टुडे इज़ द 4th डे एंड इस वक्त एक्टिविटी पर स्टार्ट होने वाली है। इतनी खूबसूरत है ये फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी, इट इज़ लाइक एक छोटा सा शहर। सो ये तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, वापसी पे जाते हुए मैं आपको पूरी यूनिवर्सिटी जो रास्ते में आती है वो दिखाऊंगी। लुक एट दोस फ्लावर्स, इतनी ग्रीन, इतनी मज़े की यूनिवर्सिटी है। ऑलराइट, सो एक्टिविटी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और जितना मैं आज काइंड ऑफ लाइक डरी हुई थी, बिकॉज आई हैड अ सोर थ्रोट सिचुएशन एंड सम बॉडी एक ऑल्सो, बट आई टुक लाइक 2 जो मेन हमारी पेन किलर्स होती है। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी बिकॉज मैं बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं कर रही दवाइयाँ लेने के लिए। बट आई थिंक वन थिंग दैट आई वुड से कि अगर मुझे कभी भी कोई भी लाइक कोई हेल्थ कभी भी अपसेट होती है, बहुत कम होती है वैसे, लेकिन जब भी होती है सो आई ट्राई कि मैं दवाइयाँ ना लूँ। और वन थिंग दैट आई कैन टेल यू अबाउट मेडिसिन इज़ कि आप जितनी कम लेंगे उतना वो अच्छा आप पे असर करेगी। सो मेरा एक ये होता है कि व्हेन आई हैव वर्क लाइक जैसे लाइव शो पे कभी जाना है और अब उसी दिन तबीयत ख़राब है, सो यू नो 1 घंटे का मार्जिन रख के कि 1 घंटे के बाद वो असर करेगी। सो दैट इज़ आई थिंक द ओनली टाइम दैट आई टेक मेडिसिन। एंड
आप अपनी बॉडी को, माइंड को सुकून दे सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, उतनी जल्दी चीज़ें सही होती हैं। एंड ऑल्सो कि जब भी मौसम चेंज होता है, ऑलमोस्ट एवरीबडी फॉल्स सिक, बट उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है इस पर कि आप अपना ख्याल जनरली कितना करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। सो जनरली आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ अ लॉट। सो या just wanted to share. I hope it subsides here and it does not go any further, but let's see. अभी मैं जा रही हूँ यहाँ के कारफोर, जो कि एक बहुत प्यारी सी बिल्डिंग है, वाइट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। वहाँ से I'll get some यखनी and some दुशादा, and that's it. लुक एट दिस बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है कि मुझे इसके अंदर जाना था। आई थॉट कि सिर्फ कारफोर है, लेकिन ये एक पूरा मॉल है। एंड अंदर जाके हम मॉल देख के परेशान हो गए, लाइक हम खुश हो गए और कारफोर गए ही नहीं। Someone told me कि ये सऊदी ब्रोस्ट बहुत अच्छा होता है, इंजेक्टेड ब्रोस्ट जैसे अल्बेक का होता है, सो आई हैड टू ट्राई दिस। मुझे ये समझ में आया है एंड फिर मुझे दिल चाह रहा है वो बॉम्बे चौपाटी का डोसा भी खाने को। सो यहाँ पे डोसा नहीं था, तो मैंने अब गुजराती पूरी ऑर्डर कर दी है। तो ये गुजराती पूरी देंगे मुझे। ये मैंने पहले ले ली है, सो आई एम गोना ईट सम गुजराती पूरी फ्रॉम बॉम्बे चौपाटी। सऊदी चिकन आ चुकी है, इंजेक्टेड चिकन ब्रोस्ट। आई एम ग्लैड कि प्राइस बहुत कम है, ऑल तो बहुत ही कम क्वांटिटी, बट आई एम रियली ग्लैड कि कम है। और ये भी लाइक, और मेरे साथ में गार्लिक सॉस भी है। दिस गार्लिक सॉस बहुत मज़े की है। सूप आ गया है मेरा गरम गरम, गला जो मेरा ख़राब है उसके लिए, विद दी सॉसेस आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। सो सर्कल क्लब के अंदर ही जो सैलून था, बेसिकली जो स्पा था जहाँ से मैंने मसाज कराया था, वहीं पे एक सैलून भी था, वही था एक्चुअली सैलून। तो यहाँ पे एक चाइनीज़ बड़ी अच्छी सी क्यूट सी किड्स थी, उसकी वजह से मैंने करवा तो लिया पेडिक्योर, बट पेडिक्योर वाज बिलो एवरेज, ओनली द किड वाज नाइस। तो आज मैं कर रही हूँ चेकआउट, फ्राइडे का दिन है और फाइनली हम इवेंट करेंगे, उसके बाद वहीं से निकल जाएंगे। वन ऑफ माय टीम मेंबर्स ही आस्क्ड मी कि हमें पहले इवेंट से वापस आके हमें चेकआउट करना चाहिए। देन ये मैंने अपने लॉजिस्टिक्स गाय आबिद से सीखा है कि आप पहले ही चेकआउट करते हैं ताकि आपको दोबारा इस होटल वाले एरिया में ना आना पड़े। आप सीधा सीधा जो है वो यहाँ, अभी हम फैसलाबाद में, हम यहाँ से सीधा सीधा फिर इवेंट के बाद निकलेंगे लाहौर के लिए, और फिर वहाँ पे फ़्लाइट का मैं वेट करूँगी। पहले पहुँच गई तो देख लूँगी, कुछ खा पी लूँगी। सो सिर्फ मेरे पास अब एक ये बैग है जो मुझे लेके जाना है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको हैंड कैरी में रखूँ ताकि जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड करूँ, वो जो आपके 15-20 मिनट ज़ाया होते हैं ना लगेज के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट से बहुत देर से आता है लगेज। सो लाइक पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे बहुत देर से आता है लगेज। सो आई रियली वांट कि बस मैं इसको लूँ। अगर उन्होंने मुझे हैंड कैरी में ले जाने दिया, अगर चूकी तो फिर ऑफकोर्स देना पड़ेगा, तो फिर मैं ट्रैवल लाइट करूँगी, ये फ़ायदा हो जाएगा। मगर आई ट्राई कि इसको मैं अपने पास रखूँ, और जैसे ही मैं फ़्लाइट से निकलूँ घर चली जाऊँ। अब इंतज़ार। आई होप यू लाइक माई फैसलाबाद व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं।